हेलो एवरीवन, आज की कहानी है सास का निडर जवाब। आज विकास अपने घर लौटा तो घर में हैरान कर देने वाली शांति थी। किसी अज्ञात आशंका के उद्देश्य से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसे फोन पर बात करती अपनी पत्नी की हंसी सुनाई दी। उम्र भर के लिए अब पास न फटकने देने का इंतजाम कर दिया है मैंने। गोद में सिर रखना तो दूर, विकास अब अपनी माँ का चेहरा तक देखने को तरस जाएगा। कुटिल हंसी के साथ धीमे स्वर में फोन पर बात करती हुई महिमा की करवाहट भरी बातें सुनकर एक पल के लिए जैसे विकास की हृदय गति ही रुक गई। कुछ देर तक उसे समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों से पर्दा हटा उसे समझ आ गया कि उसकी पत्नी महिमा ने उसकी माँ को घर से निकालने के लिए साजिश रची है। पत्नी की सच्चाई ने उसे झकझोर कर रख दिया। विकास ने तय कर लिया कि वह किसी भी हाल में अपनी माँ को कहीं जाने नहीं देगा। भीगी आंखों से अपने कमरे में एक बैग में अपने कपड़े रखती हुई माँ के पैरों में जाकर गिर गया। रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, लेकिन माँ नहीं मानी। माँ का स्वभाव थोड़ा अलग था। दयनीय बनकर रहना शुरू से ही माँ के फितरत में नहीं थी। स्वाभिमानी महिला जो ठहरी सो अपने सम्मान की रक्षा करते हुए माँ ने एक फैसला ले लिया और चली गई। माँ के जाने के बाद विकास पूरी तरीके से टूट चुका था। माँ को याद करते हुए उनके कमरे में बैठे हुए काफी देर तक रोता रहा। तभी माँ की कही हुई बातें याद आने लगी। आखिर क्यों एक इंसान अपने आप को परिवार रूपी माला में पिरोता है? केवल इसलिए ना ताकि हर सदस्य एक दूसरे के सुख दुख का भागीदार बन सके। लेकिन जब वक्त और विचार के परिवर्तन से परिवार रूपी माला टूटने लगे तो अकेले मोती की तरह लुढ़कने की बजाय वहां से निकल जाना ही बेहतर होता है। अपनी इज्जत बनाए रखनी हो तो ऐसा कदम उठाना जरूरी हो जाता है। मालूम है मुझे कि मेरे जाने के बाद तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन मेरे पास केवल यही रास्ता था, तेरी गृहस्थी को बचाने का। कहते हैं कि एक माँ के दिल के तार अपने बच्चे के दिल से जुड़े होते हैं, और जब ये तार हिलने लगते हैं तो पता चल जाता है कि किसी ने हमें याद किया है। और जिस पल हमें यह महसूस होगा हम जरूर मिलेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपना ख्याल रखना। जब विकास केवल 15 वर्ष का था तो उसके पिताजी की अपनी बीमारी के कारण चलने में असमर्थ थे, लेकिन उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी इतनी कुशलता से संभाली कि विकास देखकर दंग रह गया था। अपने बच्चे की पढ़ाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी खुशी और पति की हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखना, माँ की दुनिया यहीं तक सिमट कर रह गई थी। अपना सुख दुख तो उन्हें नजर ही नहीं आता था। जब विकास की नौकरी लगी तो माँ के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी आभा और आंखों में खुशी भरी चमक दिखाई देने लगी, जैसे इसी दिन के लिए वह जी रही थी। महिमा एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसकी विकास के साथ 5 साल पहले शादी हुई थी। लाखों रुपए के दहेज के प्रस्ताव लेकर कई संपन्न परिवारों से विकास के लिए रिश्ते आए थे, लेकिन माँ तो केवल यही बात रटी थी कि गरीब घर की लड़की होगी तो रिश्तों को अहमियत देगी, घर का वातावरण सुखमय बनेगा और अच्छी पत्नी और सुगर बहू साबित होगी। माँ ने तो महिमा को प्यार और अपनापन ही दिया। अपनी बहू में उनकी आत्मा बसती थी। उसे सस्ते संवरते देख माँ खुश हो जाती। जब भी कोई महिमा की कमियां बताता तो झट से मोर्चा संभाल लेती। कहती थी मेरी नैना को क्या आता था, पर आज देखो धीरे धीरे जिम्मेदारियों की बोझ तले सब कुछ सीख लिया है, यह भी सीख जाएगी। उसके शादी के 2 वर्ष बीतने के बाद विकास एक बेटे का पिता भी बन गया। माँ का चेहरा दोगुनी खुशी से चमक उठा था। प्यार से बिट्टू कहकर पुकारती थी। माँ ने अपनी बहू को बिस्तर से उठने नहीं दिया था। माँ ने अपनी बेटी नैना को भी बुलावा भेजा। ननद भौजाई गप्पे मारती थी और माँ चौका संभालती। अपने भाभी की ऐसी ऐस देखकर नैना ने कहा, माँ अब तो महीने हो आए, मेरी सास ने तो 11 दिन में ही मुझे खड़ा कर दिया था। तो माँ झट से बोली, तेरे ससुराल में होता होगा, मगर मैं थोड़ा बहुत काम कर लूंगी तो मेरा शरीर घिस नहीं जाएगा। फिर संयुक्त परिवार इसी का तो नाम है। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के काम आए और काम न आए तो परिवार कैसा। माँ तो माँ, पापा को भी अपनी बहू पर बहुत नाज हुआ करता था।
सबके सामने दिल खोलकर तारीफ किया करते थे अपनी बहू की। लेकिन पापा के मृत्यु के बाद काफी कुछ बदल गया। उनके मृत्यु से लेकर 13वीं तक माँ टूटकर थक चुकी थी। हालांकि उनका बेटा उनका बेहद ध्यान रखता था, लेकिन आने जाने वाले रिश्तेदार उन्हें बहू से संभल कर रहने की चेतावनी जरूर दे जाते थे कि पति के जाने के बाद पत्नी का सब कुछ छीन जाता है। अपने बेटे बहू भी अपने नहीं रहते, पर माँ तो माँ ठहरी। उनकी बातें सुन माँ कहती, जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन मैं ऐसे नकारात्मक सोच से अपने परिवार का वातावरण खराब नहीं होने दूंगी। लोगों की आवाजाही बंद हुई तो माँ पुराने दिनचर्या पर लौट आई। अपने पोते बिट्टू के साथ उसी तरह हंसती खेलती, घर का कामकाज भी करती, लेकिन रात के 9 बजते अपने कमरे का दरवाजा बंद करके सो जाती। विकास अच्छी तरह समझता था कि 12 बजे तक जगने वाली माँ कभी 9 बजे सो सकती है। एक रात जब विकास ने माँ के कमरे की बत्ती जलती हुई देखी तो उनके कमरे में चला गया। पापा की लिखी डायरी पढ़ते पढ़ते माँ रोती जा रही थी। विकास को देखते ही ठिठक कर बैठ गई और साड़ी के पन्नों से आंसू तुरंत पोंछ डाली। अरे विकास, तू क्या सोया नहीं अभी तक? माँ, आप नहीं सोई तो मैं कैसे सो जाऊं? इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगी, विकास ने चिंतित स्वर में कहा और माँ की गोद में सिर रखकर लेट गया। अच्छा है ना, तेरे पापा के पास चले जाऊंगी। पता है विकास, बेशक तेरे पापा बीमार रहते थे, चलने फिरने से लाचार थे, लेकिन उनका साथ ही बहुत बड़ा सहारा था मेरे लिए। एक ठंडी छांव का एहसास होता था मुझे। लेकिन अब उनके जाने के बाद मेरे जीने का मकसद ही क्या रह गया है? सब कुछ तो दे दिया तेरे पापा ने मुझे। इतना मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी दी, तो कोई शिकायत नहीं है मुझे। तुम भी अपनी गृहस्थी में रम गए हो, पोते का मुंह देख लिया है। अब तो एक एक दिन तेरे पापा के बिना भारी सा लगता है। भगवान जितने जल्दी उठा ले उतना अच्छा। ऐसा मत कहो माँ, कभी सोचा है मैं कैसे रह पाऊंगा आपके बिना? कहते हुए विकास के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं को टपकने से पहले ही माँ ने उन्हें अपने आंचल में सिमट लिया था। माँ को अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए विकास ने अपने बेटे बिट्टू को माँ के पास ही सोने को कहा। अब माँ भी अपना दिल बहलाने के लिए बिट्टू को स्कूल तक छोड़ने जाती, स्कूल से भी लाने जाती। विकास सभी काम में माँ से पूछकर करता। 1-2 दिन छोड़कर बेटी नैना भी माँ से मिलने आ जाया करती थी, तो माँ का दिल बहल जाता। इस तरह घर का माहौल बदलने लगा था। लेकिन महिमा अपनी सास को इतना महत्व मिलता दिखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब महिमा को हर पल लगने लगा था कि उसकी जगह उससे छीनी जा रही है। पति का जरूरत से ज्यादा अपनी माँ के साथ लगाव उसे जरा भी पसंद नहीं आता। आते जाते विकास को एक ही उल्हाना देती रहती, तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। जब देखो माँ माँ की रट लगाए रहते हो। अरे और लोग भी तो रहते हैं इस घर में। इस पर विकास कहता, महिमा तुम समझती क्यों नहीं हो? कुछ ही समय की बात है, जैसे जैसे वक्त बीतेगा माँ को भी पापा के बिना रहने की आदत हो जाएगी। तुम्हें भी मालूम है दिया बाती की तरह हुआ करते थे माँ और पापा। जरा सोचो कितनी अकेली हो गई होगी माँ पापा की जाने के बाद। अरे पिताजी तो मेरे भी गुजरे थे, तब तो 4 दिन की औपचारिकता निभाकर अपने घर चले आए थे। तब यह बातें आपके दिमाग में क्यों नहीं आई? और यहाँ देखो 2 महीने से ऊपर हो गए पापा को स्वर्ग सिधारे, अभी तक माँ को सिर पर बिठाए हुए हो। ऊपर से आपकी बहन अलग धमक पड़ती है। यह बात सुनकर तो बहुत गुस्सा चढ़ा, लेकिन कहीं माँ सुन न ले यह सोचते हुए उस समय उसे चुप करवा दिया। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि पास के कमरे में बैठी माँ ने सब कुछ सुन लिया था। अपनी बहू के ऐसी जहर भरी कड़वी बातें सुनकर उनके तन बदन में आग सी लग गई थी। सोचने लगी कि सुहाग उनका उजड़ा, पहाड़ जैसा दुख उन्हें मिला। न आज तक उन्होंने किसी से कुछ मांगा, न ही कभी कोई गिला शिकवा किया। बहू को बेटी से बढ़कर प्यार किया, फिर कैसे उनकी बहू के मन में उनके लिए इतनी करवाहट आ गई? क्यों उसे सारी समस्याओं के जड़ मैं ही नजर आती हूँ? इसके बाद माँ ने एक अहम फैसला लिया। वह हर रोज शाम को सत्संग पर निकल जाती, कुछ देर प्रवचन सुनती और लौटकर हम उम्र औरतों के साथ बैठती और फिर घर वापस आ जाती। लेकिन शाम को जब भी विकास माँ के कमरे में जाता तो माँ को ना पाकर महिमा से सवाल करता तो इस पर भी चिढ़क कर बोलती,
मुझे क्या मालूम माँ कहाँ जाती है, उन्हें तो कुछ काम धंधा नहीं है तो रोज सुबह शाम उठकर घूमने निकल पड़ती होंगी। एक शाम को जब माँ घर लौटी तो घर में महाभारत हो रहा था। बेटे बहू आपस में झगड़ रहे थे। उनका घर कुरुक्षेत्र का मैदान बना था। विकास अपना सर पकड़ कर बैठ गया और महिमा भयानक तरह से चीख चिल्ला रही थी, मेरी तो किस्मत फूट गई है। इस घर में रहकर कुछ पैसे अपने शौक के लिए भी खर्चा करना चाहो तो वो भी नहीं मिलते। बेटी की जिम्मेदारी है इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती। अगले दिन माँ ने महिमा को बड़े प्यार से समझाया कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम नौकरी कर लो, बिट्टू को मैं संभाल लूंगी। 4 पैसे घर में आएंगे तो तुम अपने शौक भी पूरा कर लेना। उसके बाद महिमा ने नौकरी करनी शुरू कर दी। घर का काम और बच्चों की देखभाल माँ कर लेती थी। कुछ समय बाद एक दिन माँ के हाथ में एक कागज थमाते हुए विकास बोला, माँ पापा के इंश्योरेंस के 5 लाख मिले हैं तो मैंने उसकी एफडी करवा दी है आपके नाम पर, इसे आप संभाल कर रख लो। इस पर माँ ने कहा, अरे बेटा मैं क्या करूँगी इतने पैसों का, तुम ही रख लो यह कागज अपने पास। नहीं माँ, पैसा तुम्हारा है, सुख दुख में तुम्हारे काम आएगा, तुम रखो। महिमा ने सुना तो अपना माथा पीटना शुरू कर दिया और विकास से बोली, राजी खुशी माँ तुम्हें अपनी जमा पूंजी सौंप रही थी तो ले क्यों नहीं तुमने? अब तो तुम्हारी माँ सारी उम्र इन पैसों पर कुंडली मार कर बैठी रहेगी। इस पर विकास को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों के झगड़े की आवाज माँ के कमरे तक आ रही थी। आंसुओं से भरी आंखें लिए सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा मेरे घर में। उसके बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि महिमा को उसकी सास फूटी आंख नहीं सुहाती थी। महिमा को माँ के हर काम में मीन मेक निकालना, हर छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, हर किसी बात को काटने जैसी बातें महिमा के व्यवहार का हिस्सा बनती चली गई। अब 1 वर्ष बीत गया तो ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। अत्यधिक तनाव की स्थिति में रहने के कारण माँ के घुटने में दर्द होने लगा था तो माँ खटिया बिछाकर घुटने की मालिश करने बैठ गई। सारा खाना महिमा को अकेले ही बनाना पड़ा। खाना बनाने से संबंधित माँ कोई सलाह देने लगती तो महिमा उन्हें घूर कर देखने लगती। उस समय तो महिमा चुप रही, लेकिन ब्राह्मण भोज खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए तो महिमा ने हंगामा खड़ा कर दिया, नहीं अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। यहाँ मुझे कोई आराम नहीं है। दिन भर बस काम ही काम करती रहती हूँ। अकेले सब कुछ करना है तो अकेले ही रहूंगी ना, नहीं तो माँ जी को बोल दो कि वह गांव चली जाए। माँ सोचने लगी कि जब परिवार के लोग पुराने सामान को कूड़ा समझकर फेंकने पर उतारू हो जाए तो भलाई इसी में है। उस सामान को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाए, शायद वह सामान किसी की काम आ जाए। सोचते हुए माँ ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया था। बेटा अब मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, मेरे लिए तू अपनी गृहस्थ में दरार मत डाल। विकास के घर लौटने पर माँ ने गंभीर स्वर में बोला था। जैसे ही महिमा ने विकास को भावुक होते देखा तो यह सोचकर कि कहीं पुत्र प्रेम की बेड़ियां माँ को रोक न ले, महिमा तीखे स्वर में बोली, माँ जी जाना तो सभी को है, आप कोई दुनिया से अलग नहीं है। और रही दरार की बात, वह तो कब की पड़ चुकी है। अब तो यह सोचिए कि कहीं यह दरार खाई में न बदल जाए। अपने बेटे की गृहस्थी सही सलामत चाहती है तो चले जाइए। आए दिन माँ का तिरस्कार की बौछार करती हुई महिमा बस इसी इंतजार में बैठी थी कि कब माँ घर छोड़े और कब उसे संपूर्ण सफलता हासिल हो। और आखिरकार उसकी नापाक कोशिश से सफल हो गई और माँ अपने गांव चली गई। आज माँ के जाने के बाद विकास माँ को याद कर फूट फूट कर रोने लगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, लेकिन आज भी विकास रोज अपनी माँ को याद करता तो उसे ढेर सारा वात्सल्य समेटी झुर्रियों भरा चेहरा लिए वो माँ नजर आती, जिसने हमेशा उसे प्यार ही दिया, जिसने 9 महीने उसे अपनी कोख में रखा, अपने रक्त मांस से सींचा और अपने आंचल के ठंडी छांव दी, जिसमें रहकर वह स्वयं को खुश नसीब महसूस करता था। रोज दिन अपने माँ के कमरे में जाकर अपनी माँ को याद कर रोता था। एक दिन तो विकास के मन में विचारों की बाट सी आ गई। महिमा चाय लेकर अंदर आई तो विकास ने चाय पीने से मना कर दिया। विकास के आवाज के भारीपन से महिमा ने अंदाजा लगा लिया था कि माँ के लिए विकास की दबी ढकी भावनाएं फिर से जागृत हो उठी है।
महिमा ने उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात काटते हुए विकास ने कहा, मैं माँ से मिलने गाँव जा रहा हूँ। माँ के प्यार का खिंचाव इतना था कि महिमा आवाज लगाती रह गई, लेकिन विकास तेजी से घर से बाहर निकल आया। ट्रेन के सीट पर बैठे विकास के सामने फिर से वह दृश्य जीवंत हो उठा। महिमा ने उसकी माँ को इतना अपमानित किया था कि वो अपना सामान बांधकर घर से जाने के लिए बाध्य हो गई थी। रह रह कर बीते समय की कड़वी यादें उसके दिल को चीरती रही। गांव वहां से 1 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में एक स्टेशन पर उतरकर उसका मन हुआ कि एक कप चाय पी ले, तो उसे तुरंत ख्याल आया कि माँ तो बार बार चाय पीती थी जब वो पढ़ता था, तो कैसे रात भर उसके साथ जागी रहती थी और हर 1 घंटे के बाद उसके लिए कड़क चाय बना कर ले आती और उसके साथ बैठकर पीती थी। लेकिन जब तक वह न सोता तो माँ की आंखों में भी नींद कहाँ आती थी। चारों में डूबता उतरता विकास अपने गांव पहुंचा था। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि उसकी माँ यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने कमरे में बैठी एक बच्चे के साथ लाड प्यार कर रही थी। विकास को देखते ही उसकी आंखें भर आई और प्यार भरे लहजे में बोली, अकेला आया है? मेरी बहू महिमा कहाँ है? बिट्टू कहाँ है? बोलते हुए माँ एकाएक अपनी आंसू भरी आंखें छिपाते हुए इधर उधर देखने लगी। विकास ने माँ के हाथ अपने हाथों में लिया। माँ बोली, तू बहू को काम पर जाने से रोकता तो नहीं ना? जानता है जब बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं तो औरत को एक खालीपन का एहसास होने लगता है, अपनी जिंदगी निरर्थक लगने लगती है। कहते कहते माँ रवासी सी हो गई और अपने भीतर के दर्द को छिपाने के लिए हल्की सी मुस्कान माँ के चेहरे पर आ गई। बेटे का ध्यान उनके आंसुओं की तरफ ना जाए, यह कोशिश करते हुए माँ तुरंत बोली, अच्छा क्या खाएगा बता? मठरी, पेड़े, लड्डू। माँ पीछे मुड़कर अलमारी में से डिब्बे निकालने लगी। माँ, तुम्हें यह सब लाकर कौन देता है? विकास ने उत्सुकतावश पूछा तो माँ बोली, यहाँ एक दुकान वाला है, उसे ही 10-20 दे देती हूँ तो वो सारा सामान घर तक भेज देता है। यहाँ घर के पीछे ही अनाथ आश्रम बना हुआ है। बिट्टू जैसे कई बच्चे मिलने के लिए आते रहते हैं और कुछ भी मांगने लगते हैं। सच बताओ तो अब तो उनके साथ इतना लगाव हो गया है कि हर बच्चे में मुझे मेरा बिट्टू ही नजर आता है। उन्हें खिलाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं बिट्टू को खिला रही हूँ। कहते हुए माँ ने लड्डू उसकी तरफ बढ़ाए तो माँ की बातें सुनकर विकास के आंखों से आंसू टपकने लगे। सोचने लगा उसने माँ को यहाँ आने ही क्यों दिया, क्यों वो उस समय अपनी पत्नी के कुकृत्यों पर लगाम न लगा पाया। सैकड़ों बार स्वयं से पूछा गया यह सवाल आज भी उसकी अंतर आत्मा को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। माँ को गांव भेजने में महिमा की तत्परता और बेटे का घर बना रहे इसके लिए माँ का त्याग, दोनों के आगे वो कुछ न कर सका। माँ, तुम मेरे लिए खाने पीने की चिंता मत करो, आज तो हम माँ बेटे केवल बातें ही करेंगे। लाड जताते हुए विकास बोला और अपनी माँ की गोदी में सिर रख दिया। उसके बाद बार बार मना करने के बावजूद भी माँ उसके सर में तेल लगाने बैठ गई। पूछने लगी, महिमा कैसी है? मेरा बिट्टू कैसा है? सवाल करते करते माँ के स्वर का गीलापन साफ साफ पकड़ में आ रहा था। विकास खुद को फिर से कटघरे में खड़ा पा रहा था, परंतु दूसरी तरफ ममता में स्पर्श उसे और सुकून दिए जा रही थी। उसका मन हो रहा था कि माँ की गोद में सर छिपाकर फूट फूट कर रो पड़े। महिमा तो पराई थी, वह तो माँ का बेटा था। अपनी गृहस्थी बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कीमत कैसे चुका दी? क्या उसकी गृहस्थी इतनी कीमती थी कि उसकी बूढ़ी माँ का वात्सल्य भी उसके आगे छोटा पड़ जाए? माँ की गोद में सिर रखकर उसे इतनी शांति मिली कि उसे समय का पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद घड़ी देखा तो उठ खड़ा हुआ, भारी मन से बोला, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। विकास की आवाज सुनते ही माँ के मन में एक ऊक सी हो उठी, लेकिन वो विकास के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए एक प्यारे सी मुस्कान के साथ उसे विदा किया। गांव के पास ही गंगा घाट था। अपने आप को असहाय पाकर विकास अंदर ही अंदर तनाव महसूस कर रहा था। सो कुछ देर शांति पाने के इरादे से गंगा किनारे बैठ गया। मन ही मन एक ही बात सोच रहा था कि काश वह कुछ कर पाता। इतना बड़ा ब्रह्मांड, आकाश, तारे, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब अपने धोरे पर अपना दायित्व निभाते रहते हैं।
कमाल का समायोजन है। फिर हम मानव ही इतने असंतुलित क्यों है? सोचते हुए विकास के मन में अजीब सी बेचैनी पलने लगी। कई बार सोचा कि वो कुछ बोलता क्यों नहीं, अपनी आत्मा पर बोझ लेकर जिंदा क्यों है? क्या माँ के प्यार का यही सिला दे रहा है? वह सोच ही रहा था कि एकाएक छपाक की आवाज आई और किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, मेरा बच्चा डूब रहा है, कोई तो बचाओ। बेचैन माँ के हृदय विदारक चीख सुनाई पड़ते ही अजय अपने विचारों से बाहर आ गया। तब तक उस बच्चे को बचाने के लिए माँ भी उसके पीछे नदी में डुबकी लगा चुकी थी। न माँ का पता है और न ही बच्चे का। 3-4 लोग पानी में संघर्ष करते दिखे। थोड़ी देर में बच्चा तो ढूंढ लिया गया, लेकिन माँ नहीं मिली। लगता है बच्चे को बचाने के जद्दोजहद में माँ ने जल समाधि ले ली है। लोग चीखने लगे, बेचारा बच्चा अनाथ हो गया, माँ को तैरना नहीं आता था तो क्यों कूदी, बेचारी डूब गई। यह दृश्य देखते ही विकास के मन में दिल चीर देने वाला ख्याल आया कि अगर मैं डूब रहा होता तो मेरी माँ भी यही करती। लेकिन मैं खुद कायर की तरह अपनी पत्नी के हाथों की कठपुतली बना रहा, केवल इसलिए कि इस घर की शांति ना भंग हो। लानत है मुझ पर। बड़े बुजुर्ग तो घर का नींव होते हैं, बिना नींव के भी घर टिका है क्या? तभी एक पल में उसे निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो अपने घर को फिर से वही आशियाना बनाएगा जिसमें उसकी माँ की बेपरवाह हंसी पूजा करती थी। अब तो वो अपने घर के नींव को मजबूत बनाएगा, तो फिर उसका घर आंधी तूफान सब कुछ झेल जाएगा। सोचते ही वो तेज कदमों से अपने माँ को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए वापस गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महिमा माँ के चरणों में बैठी थी और रोते रोते बोल रही थी, माँ, विकास से तो मैंने बहुत गुजारिश की थी कि एक बार मुझे माँ से मिलना है, पर वो नहीं मानी। मानते भी कैसे? मेरे दुर्व्यवहार के कारण तो आपको बेघर होना पड़ा। मैंने हरकत भी तो ऐसी ही की थी। मेरे प्रति उनका विश्वास ऐसा टूटा जिसे मैं आज तक वापस नहीं पा सकी। सच बताऊं माँ, तो वही व्यवहार आज मुझे ऐसे मकाम पर ले आया है जहाँ रुपया पैसा और आरामदायक जिंदगी होते हुए भी मेरा घर खाली है। मैं खुश नहीं हूँ। आपके होते हुए भी मैं निश्चिंत होकर काम पर जाती थी, लौटती थी तो सब पका पकाया मिलता था। यह कभी नहीं जान पाई कि जो आनंद बिट्टू को आपके साथ खेलने में मिल रहा है वह महंगे खिलौनों में कहाँ मिलेगा। विकास के घर से निकलने के बाद मेरे मन में प्रश्न उठा कि क्या स्नेह की आग से माँ के मन की ठोस हुई कोमल भावनाओं को पिघलाया नहीं जा सकता। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। माँ अपने सामने अपराधी बनी महिमा की बातों की सच्चाई जानते हुए माँ ने कहा, बेटा महिमा, मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया, कभी भी बहू की तरह तुम पर रोक नहीं लगाई। तुम्हारी इच्छा हुई तो तुम्हें नौकरी करने से भी नहीं रोका, घर का सारा काम भी संभाल लिया, लेकिन तुम मुझसे नाराज रहने लगी। मेरे प्रति तेरा व्यवहार बदल गया। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मेरे कारण तुम दोनों के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है। इतना कहते हुए माँ के आंखों से आंसू की अविरल धारा बह निकली। सास का जवाब सुन और आंखों के आंसू देख महिमा को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। अपनी माँ समान सास के आंखों में अपने कारण आए आंसू देख महिमा भी रो पड़ी। तो उधर विकास दोनों के बीच हुई बातें सुनकर फूट फूट कर रो पड़ा। विकास, तू वापस आ गया? अपने आंसू पोंछती हुई माँ बोली, माँ, मैं तो जा रहा था लेकिन मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने ठान लिया कि आज मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। चलो महिमा, माँ का सामान पैक करो। विकास ने कहा तो माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। देर आए दुरुस्त आए। यह नज़ारा देखते हुए उनके आसपास इकट्ठे हो चुके गांव के लोगों में से एक ने कहा तो बाकी लोगों के आंखों में भी आंसू आ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।